CV4 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टी 6 ये कहती है कि इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड with any of the other row or column of the same determinant with a multiple of constant k, then value of determinant does not change। मतलब सेम रहती है। मतलब कि अगर मैं किसी एक रो में आर आई, यहाँ पे कोई एक रो है, उसमें मैंने दूसरी कोई और रो ऐड कर दी प्लस के आर जे, मतलब कि कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर मैं दूसरी रो को इसमें ऐड कर रहा हूँ तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है। और सेम चीज़ एप्लीकेबल है कॉलम्स पे कि कॉलम आई में अगर मैं कॉलम जे इंटू के ऐड कर रहा हूँ तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। आइए इसको ट्राई कर लेते हैं। लेट डेल्टा बी A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। हमने इस पे रो ऑपरेशन अप्लाई किया जहाँ पे कि R1 को हमने चेंज करके लिख दिया R1 प्लस के इंटू R3। अब R3 है C1 C2 C3। अब R1 के एलिमेंट्स को मुझे चेंज करके लिखना है R1 प्लस के R3, मतलब कि A1 जो पहले से यहाँ पे था प्लस के इंटू C1, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट। सिमिलरली ये बन गया A2 प्लस के इंटू C2 और ये बन गया A3 प्लस के इंटू C3। अब मैं फर्स्ट रो अलॉन्ग एक्सपैंड करके देखता हूँ। उसके लिए मैं प्रॉपर्टी 5 अप्लाई करूँगा जहाँ की मैं इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स में तोड़ दूंगा जहाँ पे कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स प्लस साइन के अलॉन्ग स्प्लिट हो गए होंगे। तो एक फर्स्ट डिटर्मिनेंट बना इससे जहाँ पे कि ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था मेरे पास प्लस के सी वन के सी टू के सी थ्री जो कि इन तीनों सम्स के सेकेंड टर्म्स हैं और बाकी दो रोज अनचेंज रह गई। अब यहाँ पे जो स्प्लिट करके सेकंड डिटर्मिनेंट आया है यहाँ मैं देख सकता हूँ कि कॉमन फैक्टर के का है, तो मैं के फैक्टर को बाहर निकाल लूंगा और अंदर ये रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट और थर्ड रो आइडेंटिकल है, तो अप्लाइंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट आई कैन से कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा 1 आ गया बराबर डेल्टा प्लस के इंटू 0। तो इस के से कुछ फर्क नहीं पड़ा तो डेल्टा 1 बराबर डेल्टा आ गया। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर लिया कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मैं कोई और रो या कॉलम ऐड कर सकता हूँ के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब अगर आप मोर देन वन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, आप 2 या 3 रोज पे सेम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक एक करके अप्लाई करें। अगर आपने साथ में अप्लाई किया तो आपको अलग से अटेंशन देना पड़ेगा कि कोई एक रो या कॉलम की वैल्यू अफेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि वो दूसरे स्टेप में भी यूज होने वाली होगी। तो हमेशा आपको ये ट्राई करना है कि आप रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस को एक एक करके ही अप्लाई करें।